Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanvi, and you are watching San Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. वीडियो की सजेशन जो है वो अर्जेंट नोट के ऊपर जो है वो मेरे पास आई है रात के अभी 11 बजे। कल तो 2 बज गए थे ना, अभी रात के सिर्फ 11 ही बजे हैं। तो वीडियो की सजेशन जो है वो आ चुकी है। अभी मैंने जल्दी से जो है वो हल्की सी लिपस्टिक सिर्फ लगाई। मैंने कहा यार ज़्यादा मैं बीमार ना कहीं लगूं लोगों को, तो फटाफट से वीडियो को देखते हैं। वीडियो यूं है कि कंगना रनौत की जो मूवी है इमरजेंसी, ठीक है, वो जो है वो आने को है और उसका ट्रेलर आया है तो बवाल मच गया है पूरे पंजाब के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। और इसके अंदर बोला जाता है कि कुछ पंजाबी सिखों को जो है वो इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया है, इस तरह से दिखाया गया है जो कि दिखाने का हक नहीं था इनका। और कंगना की पहले ही सिखों के साथ जितनी प्यार मोहब्बत है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि लास्ट टाइम जो है वो एक लड़की थी पंजाब की ही और उसने कंगना को जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर स्लैप कर दिया था। और मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को जो है वो ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा किया, गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं चीज़ एक आप लोगों को बता रही हूँ, कंगना का जो है वो सिख कम्युनिटी के साथ शुरू से ही एक जिसे कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा और चीज़ें वर्स्ट चलती हैं उनके दरमियान। और अभी इमरजेंसी मूवी आ चुकी है, इसको लेकर मज़ीद जो है वो हालात और सिचुएशन थ्रेट्स तक जो है वो कंगना को मिल रहे हैं। क्या वजूहात है, क्या वजह है, सारी चीज़ें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी। मैं बाकी की बातें आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल दे सकते हैं। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स जो है वो खुले हुए हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। और इमरजेंसी मूवी के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंगना रनौत की इमरजेंसी ने रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है और अब इस फिल्म पर बैन लगाने की बात हो रही है। अब आपको लग रहा हो कि गांधी फैमिली है इसके पीछे, क्योंकि फिल्म तो इंदिरा गांधी के ऊपर है, पर आप गलत है। फिल्म पर बैन लगाने की डिमांड शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC कर रही है। इसके अलावा कई शिरोमणि अकाली दल के लीडर्स और फरीदकोट से इंडिपेंडेंट MP सरबजीत सिंह खालसा, जो कि इंदिरा गांधी असैसिन बेअंत सिंह के बेटे हैं, उनकी भी डिमांड है कि इस फिल्म को बैन किया जाए। पर क्यों? तो जवाब है कि सबका मानना है कि फिल्म में सिख कम्युनिटी को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। तो क्या है पूरा मामला, लेट्स फाइंड आउट। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी बेस्ड है 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा पूरे देश में इम्पोज किए गए इमरजेंसी के ऊपर। हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी इंडिया की हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर है। कैसे उस वक्त लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कर्ब किया गया, ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, प्रेस फ्रीडम पर रोक लगाया गया। अब इसे बड़े पर्दे पर कैसे दिखाया गया है ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। हालांकि फिल्म का ट्रेलर 14 अगस्त को रिलीज हुआ और फिल्म सितंबर 6 को रिलीज होगी। तो आने वाली है बवाल। कंट्रोवर्सी का कारण है फिल्म के ट्रेलर में जरनैल सिंह भिंडरवाले का मेंशन। ट्रेलर में भिंडरवाले को इंदिरा गांधी के साथ मिलकर एक अलग 6 स्टेट्स के बदले उनकी कांग्रेस पार्टी के लिए वोट लाने का वादा करते दिखाया गया है। और इसी सीन पे SGPC, अकाली दल और सरबजीत सिंह खालसा नाराज है। इनका कहना है कि भिंडरवाले का सिख कम्युनिटी में काफी सम्मान है और उनका ऐसा पोर्ट्रेल गलत है। जरनैल सिंह, उनको तो संत जरनैल सिंह बोला जाता है, तो खासतौर पे उनको कौमी शहीद का दर्जा दिया गया है। तो ये जैसे मैंने कहा एक टची, एक सेंसिटिव टॉपिक है खासतौर पे यहाँ के लोगों के लिए। फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल कंगना रनौत कर रही हैं और इसे डायरेक्ट भी कंगना रनौत ने ही किया है। और कंगना के साथ सिख कम्युनिटी का कितना प्यार है ये किसी से छुपा नहीं। फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान कंगना ने प्रोटेस्ट पे बैठे सिख फार्मर्स को खालिस्तानी कह दिया था, जिससे सिख कम्युनिटी भड़क गई थी। हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कंगना को एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड ने थप्पड़ भी मारा था, क्योंकि वो कंगना के खालिस्तान वाले स्टेटमेंट से नाराज थे। ऐसे माहौल में इस फिल्म पर पंजाब में प्रोटेस्ट होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। तो मैं तो आई कह सकती हूँ, जिस पिक्चर च ਇਹੋ जी जिस एक्ट्रेस का तुसी ना लेता है, ਇਹ ਨਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ CRPF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ। अब फिल्म में वाकई कुछ कंट्रोवर्शियल है या नहीं ये तो पूरी फिल्म देखकर ही पता चलेगा। और अगर ट्रेलर में दिखाया गया है कि भिंडरवाले वाज अ क्रिएशन ऑफ इंदिरा गांधी, तो ये कोई नई बात नहीं है। उस जमाने के कई जर्नलिस्ट और ऑथर जैसे कुलदीप नायर ने अपनी बुक में लिखा है कि कैसे कांग्रेस ने SAD के वोट बैंक को कांग्रेस की तरफ खींचने के लिए
भिंडर वाले की मदद ली थी। ये भी कहा गया था कि कैसे बाद में कांग्रेस को भिंडर वाले को क्रिएट करने पर काफी अफसोस हुआ, क्योंकि वो इतना पावरफुल हो गया कि कांग्रेस के लिए उसे संभालना ही मुश्किल हो गया। जब ये पूरा टॉपिक उठता है, कई बार इतिहास को टच किया जाता है, हिस्टोरियंस उसको टच करते हैं, और कई बार ये भी बोला जाता है कि इंदिरा गांधी ने ही संत भिंडरवाला को खड़ा किया था, और जाहिर सी बात है पॉलिटिकल गेन के लिए किया था, उनको अपनी तरफ रखने के लिए किया था। और उन्होंने कहा कि ऐसा एक चीज़ उन्होंने क्रिएट कर दी कि उनके हाथों से ही बात निकल गई, और इस वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, और उसके बाद जो हमने देखा कि किस तरह से नतीजा हुआ, उनकी असैसिनेशन हुई, बाकी सारी चीज़ें हैं। और ये बात वही वाली बात है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। एक है कि रेस्ट ऑफ इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, और एक है कि पंजाब का क्या पर्सपेक्टिव है, और ये आप बात करें कि SGPC का है। और क्योंकि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, जैसे हम बोलते हैं कि सिर्फ गुरुओं पे भी हम लोग कोई पिक्चर वगैरह नहीं बनाया जाता, किसी भी फिल्माइजेशन नहीं किया जाता। अच्छा। कौन कैरेक्टर ये प्ले कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, आप इसको किसी शहीद को क्या आप आतंकी तरह के तौर पे प्रोजेक्ट करेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये एक सेंटिमेंट है। और कई लोग मानते हैं कि जिस तरह से सेना अंदर गई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, एक गलत कदम उठाया गया था, और इस वजह जो सेंटिमेंट है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ ज़रूर था, प्रधानमंत्री थी और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो उनको लगता है कि ये जो पर्सपेक्टिव है वो सही तरीके से नहीं आएगा। वो बोल रहे हैं इससे पहले भी कोई कंट्रोवर्शियल फिल्म्स आई थी जो कि 1984 को लेके थी। उन्होंने कहा कि उसमें कुछ 84 कट्स लगाए गए थे, और यहाँ पे कई चीज़ें हैं जहाँ पे ऑब्जेक्शन आ रही है, और यहाँ पे कोई सेंसर उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो ये एक सेंटिमेंट होगा, और मुझे लगता है कि SGPC की अगर जब तक हामी नहीं होगी या उनकी स्पेशल स्क्रीनिंग नहीं होगी, वो लगता है कि थोड़ा पंजाब में उसको रिलीज करना मुश्किल हो सकता है। But that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel. ओके गाइस, तो ये थी सारी रीज़न, ये थी सारी वजह जिसको लेके सिख कम्युनिटी के अंदर इस टाइम जो है ना उनका गुस्सा जो है वो हाई लेवल पे पहुंच चुका है। जगह जगह इस बात के लिए जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और इस मूवी को लेके सबसे बड़ी जो बहस एक छिड़ी हुई है सिखों के अंदर, वो जरनैल सिंह पिंडर को जो है वो बोला जाता है कि गलत तरीके से मूवी के अंदर जो है वो दिखाया गया है, जो कि बहुत ही गलत चीज है। उनका ये मानना है कि जो है वो उनको शहीद हुए थे वो, ठीक है, और उनको जो है वो गलत तरीके से पोर्ट्रेट मूवी के अंदर करना, उनके सेंटीमेंट के साथ खेलना, सिखों के साथ और उनकी फीलिंग्स के साथ खेलना, ये चीज बहुत गलत है। और इस चीज को जो है वो बोल रहे हैं कि हम पंजाब के अंदर तो इस मूवी को नहीं लगने देंगे, ठीक है, और अगर कहीं और भी इंडिया के अंदर लगती है और अगर ये चीज सच हुई, उनको गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया गया हुआ उस मूवी के अंदर, तो फिर कंगना की वो कह रहे हैं खैर नहीं है। इस चीज को लेके जगह जगह प्रोटेस्ट जो है वो सब लोगों को पता हो रहे हैं इस टाइम इंडिया के अंदर, और मामलात काफी वर्स्ट जो है वो अख्तियार कर रहे हैं सिचुएशन। बहुत बड़ी बात है यार, ये सिख जो है ना वो, मैं एक सिख का इंटरव्यू देख रही थी इसी को लेकर, और ये सजेशन भी एक सिख की तरफ से ही मुझे आई है, और उन्होंने जिसकी वीडियो मुझे भेजी ना वो ऑलरेडी रिएक्ट कर रहे थे इस वीडियो के ऊपर। तो क्या था कि उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना, हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था पंजाब को, लेकिन अभी इन्होंने जो है वो उसको पीतल की भी नहीं रहने दिया। गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत जुल्म किए हैं, और हम खालिस्तान के जो है वो बिल्कुल भी उसके हक में नहीं है। हम तो इंडिया से ही प्यार करते हैं बिल्कुल हर बंदा यार। मतलब मोस्टली मैंने ये चीज देखी थी कि जितने भी इंग्लैंड के अंदर सिख थे ना, आई थिंक सो वो खालिस्तान को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, बट जितने भी सिख पाकिस्तान के अंदर इंडिया के अंदर रहते हैं ना, वो तो इंडिया को ही सपोर्ट करते हैं, वो इंडिया को ही अपना जो है वो कंट्री मानते हैं, वो बिल्कुल खालिस्तान के हक में नहीं है। और इस चीज को अब किस तरह से पोर्ट्रेट किया जाएगा कंगना का, फिर से जो है वो कंगना शुरू से यार वो मतलब ऐसी सेलिब्रिटी रही है कि जो कि ऐसे ही कंट्रोवर्सी का जो है वो शिकार होती रही है, कभी किसी एक्टर के साथ, कभी किसी डायरेक्टर के साथ, अभी पूरी सिख कम्युनिटी के साथ उसने पंगा ले लिया, जो कि उसके लिए बहुत गलत होगा। ये सिख कम्युनिटी के साथ पंगा लेना उसको बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ सकता है। और अगर मूवी के अंदर जो है वो जरनैल सिंह पिंडर जी को जो है वो अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया गया होगा जिस तरह से वो थे, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि वो दिखा रहे थे कि इंदिरा गांधी जी ने जो है वो उनको यूज किया था कि वो अपना वोट बैंक जो है वो अच्छा बनाना चाहते थे। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पावर में आ गए। अब इंदिरा गांधी को ये चीज भी नहीं थी, फिर असैसिनेशन, फिर ये
वो सारी चीजें हुई। तो मुझे तो इतने जो है वो डीपली चीजों का नहीं पता, मुझे तो वीडियो से पता चलती है या जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट सेक्शन से मिलती है या जितने मुझे जो है वो इनबॉक्स वगैरह आते हैं, मुझे उन्हीं सब चीजों से जो है वो चीजें पता चलती हैं। तो गाइज आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? कंगना रनौत जो है वो सिख कम्युनिटी से बच पाएगी, अपोलोजाइज उनसे करेगी, या जो है वो उनका मुकाबला करेगी, क्या करेगी? और कंगना रनौत की इसके अंदर गलती है भी कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट भी उसने ही किया है, काम भी उसके अंदर वही उसी ने किया। इंदिरा गांधी का जब इसका ना फर्स्ट वाला जब इसका पोस्टर ही रिलीज हुआ था, उसके ऊपर मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई थी और तब मैंने कहा था यार ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, बहुत अच्छा बोल रही है। तब इसका जो है वो ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ था, बट दिस टाइम इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जो कि 14 अगस्त को हुआ था। और फिर लोग पूरी सिख कम्युनिटी के अंदर एक, जिसे कहते हैं ना, आग लग जाना, वो चीज जो है वो किया इस ट्रेलर ने काम। तो गाइज आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? जो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइज, गुड नाइट, बाय बाय, अच्छे से आप सो जाएं।